राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के आज जो सर्विस एक्ट है उसको लेकर कुछ साथियों के जो सवाल जवाब थे उनमें से कुछ जवाब जो सवाल थे वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनके लिए जो भी जवाब है, जो मेरे पास जवाब है और जो मेरे पास आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो उसमें कई साथियों के जो सवाल थे वो मैं जवाब दे देता हूँ और उन साथियों को संतुष्टि भी मिल जाएगी और उनके उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो साथियों बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, उनमें से कुछ साथियों के ही मैंने सवाल उठाए हैं और बाकी सभी साथियों के भी मैं टाइम टू टाइम जवाब दे दूंगा, ऐसे ही वीडियो बना दूंगा साथियों। तो जितने भी हमारे साथी हैं काफ़ी सारे परेशान है कि अब भी उनके मन में संशय बना हुआ है कि हम एक्ट का पत्र तो जारी हो गया लेकिन हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे एक्ट के अंदर। तो ऐसे कई साथियों के सवाल जवाब है साथियों, तो उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने जो भी सवाल हैं उनके जवाब देख लीजिए ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो साथियों देख लेते हैं एक बार। तो साथियों देख लेते हैं जो साथियों के मन के जो सवाल हैं जो उन्होंने पूछा है, तो उनके सवाल के जवाब दे देते हैं एक बार। जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद क्या ज़िला चेंज हो जाएगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट? तो साथियों ये जो सवाल है साथी का बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी कौशल बढ़ने के बाद जो पोर्टेड कर्मचारी थे उनकी बदली नहीं होती थी क्योंकि उन साथियों को डीडीओ चेंज करवाना पड़ता था, डीडीओ कोड होता था जो, और उन सभी साथियों के डीडीओ कोड चेंज न होने के कारण वो बदली नहीं करवा सकते थे। तो अभी साथियों जो आपका एक्ट बन जाएगा उसके अंदर आपका कौशल से अभी कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप विभाग रोल पर आ जाओगे, विभाग ही आपकी सैलरी देगा। तो आप अपने अधिकारियों से बात करके अपनी डिपार्टमेंट में ही आप चेंजिंग करवा सकते हो। डिपार्टमेंट आपका वही रहेगा, डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपकी पोस्टिंग चेंज हो सकती है। तो साथियों आपको ये अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करके आपके काम करवा लेना है, तो एक्ट होने के बाद में। तो साथियों दूसरा सवाल है भाई DHBVN में कब लागू होगा? तो साथियों जैसे ही कल 9 तारीख थी और कल आपका पता है कि आप सभी को देख लिया, वीडियो भी देख ली है, सबने वीडियो बना भी दी है और सबके पास लेटर भी पहुंच चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिए कल। अब बात है SOP जारी होने की। तो अभी चीफ सेक्रेटरी है जो SOP जारी करेंगे सभी विभाग अध्यक्ष को। जैसे ही विभाग अध्यक्ष SOP जारी करता है, आज कल में SOP जारी हो जाएगी। जैसे ही SOP जारी होती है तो सभी विभाग अध्यक्ष आपके डिपार्टमेंट में वो लेटर जारी कर देंगे साथियों। उसके बाद साथी भाई यूनिवर्सिटी भी इसमें आएगी क्या? कोई मना करता है, कोई यस करता है। तो साथी आपको मैं बता देता हूँ, MDU यूनिवर्सिटी जो रोहतक है उसमें कर्मचारियों की डिटेल मांग ली गई है। जो बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में जो यूनिवर्सिटी है उनमें भी जल्दी मांग लेंगे, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया काम तो बाकी यूनिवर्सिटी भी करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी ने एक्ट में लागू कर दिया बाकी रह जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका डाटा जल्द से जल्द कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक्ट में शामिल हो जाओगे। उसके बाद साथियों SOP कब तक जारी होगी? तो साथी बता देता हूँ संदीप नैन जी, SOP कल ही तो लेटर नोटिफिकेशन जारी हुई है, अब SOP जारी करेंगे चीफ सेक्रेटरी जी और वो सभी विभाग अध्यक्ष को आज कल के अंदर अंदर ये SOP जारी करने का काम कर देंगे साथियों, क्योंकि सरकार लगी हुई है, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। पहले क्या था, सभी अधिकारियों को चेंज किया था। जो हरियाणा सरकार ने अपने अंडर में अधिकारी रखने थे वो रख लिए हैं, उन अधिकारियों को जो विभाग सौंपने थे वो सौंप दिए हैं, उनको पावरफुल बना दिया गया है। उसके बाद कल 9 तारीख थी, कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, राज्यपाल जी से दोबारा राज्य भवन की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है एक्ट लागू होने के बाद में। तो अभी SOP बहुत ही जल्द आज कल के अंदर अंदर जारी हो जाएगी साथियों। उसके बाद है इरिगेशन डिपार्टमेंट में कब होगी लागू? तो साथियों अम्बाड़ा की तरफ से SC और उनके एक्सियन ने एक कमेटी गठित करके रिपोर्ट सौंपने का काम कर दिया है। तो अभी आप सभी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बननी शुरू हो चुकी है और वो आपका डेटा कलेक्ट करके भेज देंगे साथियों। अम्बाड़ा में आप कंफर्म कर लेना कि आपका डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी थी। तो आप अपना एक बार उनसे संपर्क कर लीजिएगा अम्बाड़ा में, और आपके भी यहाँ जल्द से जल्द, अगर नहीं हुई है तो आपके यहाँ जल्द से जल्द कमेटी लागू हो जाएगी और वो अपना जो भी कर्मचारियों का डेटा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, 5 साल से 8 है, 8 से 10, 10 से ऊपर का है, और कब आप लगे थे, टोटल एक्सपीरियंस वगैरह आपका डिटेल वो भेज देंगे। तो उसके बाद है सर गवर्नमेंट स्कूल में लगे कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स
इस एक्ट में शामिल है या नहीं। तो साथियों ऐसा है, अभी 10 दिन पहले एक लेटर जारी हुआ था सभी सरकारी स्कूलों में, और उन स्कूलों में लगे जितने भी कर्मचारी हैं, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट भी उसके अंदर लिखा हुआ था, तो उनकी डिटेल मांग ली गई थी। वो तकरीबन 107 स्कूल थे पूरे हरियाणा भर में, तो उन सभी 107 स्कूल में जितने भी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट लगे हुए थे उनकी डिटेल मांग ली गई है। तो आप भी अपने विभाग के अंदर संपर्क कर लें कि आपका डाटा गया है या नहीं गया है, तो आपको वहीं से पता लग जाएगा साथियों। उसके बाद में है, और एक ये साथी का है बहुत ही बड़ा इसने सवाल पूछा है, भाई तुम एक बात बताओ, जो लाइनमैन पहले बिजली बोर्ड में अनुबंध पर 10 वर्षों से काम कर रहे थे, सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम बढ़ाने के बाद उन्हें बिजली बोर्ड से कौशल रोजगार निगम में भेज दिया। निगम में जाने पर उनका वेतन भी कम हो गया। अब कौशल रोजगार निगम में उन्हें 5 साल नहीं बनते, बता अब इनका क्या कसूर है। तो पहली तो बात साथियों, जब आप बिजली बोर्ड में काम कर रहे हो, आज भी काम कर रहे हो, आपका काम चेंज नहीं हुआ है, तो आपका विभाग भी वही है। तो आप ये मत सोचो कि हम कौशल में चलेंगे तो विभाग का कुछ लेना देना नहीं है। आप बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं। पहले जब कॉन्ट्रैक्टर होता था तब भी आप बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे, या कोई कॉन्ट्रैक्टर के थे, ना कि कॉन्ट्रैक्टर के नहीं थे, तो आप बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे, तो बिजली बोर्ड की तरफ से आपकी पेमेंट आती थी। तो उसके पहले आपने बोला कि हम कौशल में चले गए और हमारी सैलरी कम हो गई, तो किसी भी साथी की सैलरी कम नहीं हुई थी कौशल में जाने के बाद। हाँ इतना है, कई ज़िलों में उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, और लेकिन जब आप कौशल के अंदर पोर्ट हुए थे तो उस समय आपका पोर्ट होने के बाद आपकी पे प्रोटेक्शन हो चुकी थी साथियों। और पे प्रोटेक्शन होने के बाद आपको जो पहले वेतन मिलता था, आपको वही वेतन दोबारा मिलना शुरू हो गया था, किसी की कोई सैलरी कम नहीं हुई थी। तो दूसरी बात है आपकी, आपने बोला कि हम कौशल में चले गए हैं और कौशल को तो 5 साल हुए नहीं हैं, तो साथी कौशल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लगेगी आपकी। ये मैंने पहले भी कई बार वीडियो के अंदर बताया है, बार बार मैंने बताया है। तो कौशल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं लगेगी, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लगेगी वो वाली जब आप डिपार्टमेंट के अंदर लगे थे, विभाग में लगे थे। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर, तो क्योंकि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिर्फ वही लगेगी जब से आप विभाग के अंदर काम करने लगे थे। कौशल से कोई लेना देना नहीं है उनका, और ना ही कौशल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग लगेगी। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा काउंट होगा आपके एक्ट के अंदर। और बात है बिजली बोर्ड की, तो बिजली बोर्ड ने लगभग डेटा तैयार कर लिया है और SCHR तक वो शायद पहुंच भी गए हैं। तो आप अपना एक बार डेटा चेक कर लें, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे बहकाने वाले भी साथी मैंने देखे हैं, वीडियो बनाते हैं वो, और उन्होंने कई जो विभाग को अंदर काम करते हैं वो भी कर्मचारी कई बार बरगलाने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि आपको कौशल में लगे 5 साल नहीं हुए तो आप नहीं आओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जितने भी कर्मचारी लगे हुए हो और कौशल में है तो उनका कौशल का डाटा नहीं लगेगा, उनका पिछला लगेगा जब से वो विभाग के अंदर लगे हैं। तो साथी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ साथियों के जो सवाल जवाब थे वो मैंने दे दिए हैं। उसके बाद कुछ और साथियों के जो भी सवाल होंगे मैं उनका प्रॉपर तरीके से जानकारी जुटा के आपको जवाब ज़रूर दूंगा साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो साथी चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद साथियों।